नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीएल 2025 के नए बैच के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में भर्ती से संबंधित जितनी भी आपकी जानकारियां थी उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और बैच में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर तीनों के बैच के बारे में, क्या परीक्षा का पैटर्न होता है और कब एग्जाम है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि एनसीएल की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में टेक्नीशियन फिटर नाम से है। इसमें टोटल आपके पास पदों की संख्या है वो 95 है फिटर में, और इलेक्ट्रीशियन में भी 95 पद हैं, और 10 पद हैं जो टेक्नीशियन वेल्डर में है। तो टोटल 200 पदों की वैकेंसी जारी हुई है। इसके लिए आपको एक तो चाहिए टेंथ, टेंथ के साथ में आपको चाहिए आईटीआई, और आईटीआई जैसे मान लो फिटर वालों को फिटर में चाहिए, इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन में, और वेल्डिंग के पदों के लिए वेल्डिंग में। साथ में आपको चाहिए अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट। क्या चाहिए साथ में? 1 साल का अप्रेंटिस। तो एक 1 ईयर की अप्रेंटिस चाहिए, वही फॉर्म भर सकता है। और चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन अप्रेंटिस चाहिए, वही फॉर्म भर सकता है। ये बेसिक कंडीशन है। और आप एग्जाम की डेट को लेके जो चिंता करते हो, तो वो देखो फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। तो 17 अप्रैल 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की, वो है 10 मई 2025, यानी 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई एडमिट कार्ड और एग्जाम की डेट है, जो सीबीटी एग्जाम होगा वो हम जल्दी अनाउंस कर देंगे। वैसे इसमें लगभग 3 मंथ का टाइम लगेगा। 3 मंथ में एग्जाम हो जाता है। कई बार 2.5 महीने में कर लेते हैं, लेकिन कई बार 4 महीने होता है। तो आप मान के चलें 3 महीने के आसपास का टाइम रहेगा आपको एनसीएल में। जो विज्ञप्ति निकली उससे 16 अप्रैल से लेके 3 महीने का टाइम है, यानी कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई के अंदर एग्जाम होने की संभावना है। तो जुलाई के हिसाब से आपको पूर्णतः तैयार रहना है, और आपको सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि एक्चुअल में आप देखोगे तो सिलेबस में आपके क्या क्या भाग है। सिलेबस में ये कह रहा है कि आपका 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा पेपर का, और इसमें एक ही सीटिंग में 2 सेक्शन है। सेक्शन कितने? 2। एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। जो सेक्शन ए होगा ना, इसके बारे में ध्यान रखो। सेक्शन ए में टेक्निकल सवाल आएंगे, और ये सवाल होंगे कितने? 70 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के। टेक्निकल के 70 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी होगा जिसमें जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, वर्बल, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी, और मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के सवाल आएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। यानी जो ग्रुप डी की आप तैयारी करो वही है। और प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, देयर इज नो पेनल्टी। इसके ऊपर अतिरिक्त कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एक सवाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब देखो तो आप इसके सिलेबस के बारे में, आप फिटर है तो फिटर वालों का सिलेबस फिटर का ये रहा भाई। आपके पास 10 चैप्टर दिए हुए हैं। ये चैप्टर 10 नहीं है, पूरा दे दिया भाग। देखो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, और आपके पास अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, ये मैथ का टॉपिक दिए हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम यूनिट एंड कन्वर्जन, ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला चैप्टर है। 10वीं के स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी भी आपको इसमें पूछी जाएगी फिटर वालों को। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जिग ड्रिलिंग, ये मशीनिंग प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, और पाइप फिटिंग, बेल्ट ड्राइव, गियर ट्रेन, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इसके अंतर्गत बाकी आपके फिटर का लगभग पूरा पोर्शन इसके अंतर्गत आया हुआ है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़नी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी भाग थोड़ा पढ़ना है, 3-4 चैप्टर मैथ के भी दिए हुए हैं, और मेटल के प्रॉपर्टीज के गुणों को भी पढ़ना है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस, इसको डिटेल में दिया है। सबसे ज्यादा डिटेल में इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस को बताया गया है कि आपको इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल में ओम्स के नियम, किरचॉफ के नियम, सीरीज पैरेलल सर्किट, प्रतिरोध के बारे में सारा पढ़ना, मैग्नेटिक सर्किट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेमीकंडक्टर, स्क्विरल केज और वाउंड रोटर के, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और इलेक्ट्रिक ड्राइव, बेसिक ऑफ वायरिंग, बेसिक ऑफ थर्मल पावर, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, ये पूरा सिलेबस है जिसमें मशीनें पूरा है, पावर सिस्टम पूरा है, बेसिक फंडामेंटल पूरा है। वायरिंग का थोड़ा सा भाग कम है, बहुत ज्यादा वायरिंग का भाग नहीं है, बाकी आपके पूरा भाग है। और आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अर्धचालक में डायोड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनर डायोड, रेक्टिफाइड फिल्टर के बारे में पूछा गया। ये भी कम पूछा गया। मॉड्यूल 1 पूरा है, मॉड्यूल 3 पूरा है, मॉड्यूल 5 पूरा है। 1, 3, 5 है, और 2 में और 4th में थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर है। बाकी 3 मॉड्यूल है जो कंप्लीट दिया हुआ सिलेबस डिटेल में।
और जैसे आप वेल्डर में आओगे तो यहाँ वेल्डिंग का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो हम इन तीनों का ही बैच लगाएंगे। और ये जो बैच में जो सेक्शन ए का देखा उसी के साथ सेक्शन बी भी पढ़ाएंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं, केवल टेक्निकल नहीं है, साथ में नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में ऐसा नहीं कि मैथ में बहुत ज्यादा नहीं दिया, गिनती के चैप्टर दिए। वर्क रिलेशनशिप मतलब है कि टाइम एंड वर्क से संबंधित है, लाभ हानि से संबंधित, स्पीड यानी गति से संबंधित यानी ट्रेन वाले सवाल है, और लाभ हानि के सवाल है, और कार्य और जो समय और कार्य से संबंधित सवाल है ये आपके पूछा जाएगा। रीजनिंग के अंतर्गत तर्क, मौखिक और मानसिक समता, पर्यायवाची और विलोम शब्द हिंदी अंग्रेजी के जो है ना वो रीजनिंग से संबंधित पूछा जाएगा। रीजनिंग से संबंधित के वो है व्याकरण संबंध इत्यादि। अब ये उन्होंने साथ में हिंदी अंग्रेजी की थोड़ी व्याकरण दे दी है वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी के साथ में, बाकी इसका कोई ज्यादा अर्थ था नहीं, परंतु इन्होंने सिनोनिम, एंटोनिम, हिंदी इंग्लिश, ग्रामर एंड रिलेशनशिप दे दिया। इन्होंने रिलेशनशिप तो ठीक है, मतलब बेसिक रीजनिंग दी है। और देखो जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान, भारत और अंतरराष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान भी पूछेगा। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके, खेल, रक्षा, पुस्तकें, पुरस्कार, भारतीय लोकतंत्र। आपको जो पढ़ाया जाएगा प्रीवियस ईयर में जितने भी एनसीएल के पेपर हुए हैं उसके आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपकी स्मार्ट स्टडी हो और जितनी स्टडी हो उसमें सिलेक्शन आप निश्चित रूप से ले सकें। तो इसके लिए कौटिल्य क्लासेस बैच आ चुका है। बैच 23 अप्रैल से क्लासेस प्रारंभ होगी। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं आप कौटिल्य क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो पेड कोर्स आपको यहां पर मिलेगा। इसमें आप क्लिक करेंगे पेड कोर्स में जाएंगे तो यहां पर आपके कैटेगरी मिली हुई है। इसमें ये जो नीचे वाली कैटेगरी है ये आपके पास कौन सी है, एनसीएल की कैटेगरी है। और इस एनसीएल पर क्लिक करोगे तो एक बैच है, ये इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी है, फिटर वालों के लिए भी, वेल्डर वालों के लिए ये बैच है। और बाय नाउ पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। कर्मवीर बैच है एनसीएल भर्ती 2025 के लिए। अब देखो अगर नॉन टेक तो सबके कॉमन है, 30 नंबर का भाग है। और जो टेक्निकल का मामला है तो इलेक्ट्रीशियन वालों को ये इलेक्ट्रीशियन का अलग खंड मिलेगा, फिटर वालों को फिटर का मिलेगा, और वेल्डर वालों को वेल्डर का खंड मिलेगा। तो आपके ट्रेड भी मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ये भी पोर्शन मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, लाइव बेस रहेगा, साथ में कुछ वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे ताकि आपकी टेक और नॉन टेक की संपूर्ण तैयारी हो सके। फिर भी आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, निश्चित रूप से उसका आंसर देंगे। और मिलेंगे हम अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।